Hello students, I am सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 6 लर्निंग अधिगम या सीखना पर चर्चा करेंगे। सीखना बड़ा ही व्यापक शब्द है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना सीखे काम नहीं चलता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन्म के बाद एक बच्चा या शिशु बहुत ही कम मात्रा में अनुक्रियाएं करता है, परंतु जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसमें अनुक्रियाओं रिस्पॉन्स को करने की क्षमता बढ़ती जाती है। वह विभिन्न उद्दीपकों स्टिमुलस को पहचान कर उसके प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है तथा व्यक्ति में परिपक्वता जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें संदर्भ की मांग के अनुरूप उनमें अनुक्रिया करने की क्षमता बढ़ते जाती है और विभिन्न तरह की समस्याओं के समाधान के तरीकों को आसानी से सीख लेता है। अब हम लोग आगे देखते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ एवं स्वरूप। लर्निंग को अधिगम या सीखना कहते हैं। अधिगम एक बहुत ही व्यापक शब्द है। सामान्य अर्थ में अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी प्रकार के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन थकान, दवा खाने, बीमारी, परिपक्वता आने से भी होता है, परंतु ऐसे परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता है। मनोविज्ञान में अधिगम का तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास, प्रैक्टिस या अनुभव, एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होता है। इस तरह के परिवर्तन का उद्देश्य व्यक्ति को किसी दिए हुए वातावरण में समायोजन, एडजस्टमेंट करने में मदद करने से होता है। अतः कहा जा सकता है कि लर्निंग रिफर्स टू चेंज इन बिहेवियर एज फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस with a view to make adjustment in the environment। अर्थात अधिगम व्यवहार में किसी ऐसे परिवर्तन को कहा जा सकता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है तथा जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करने का होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब आप लोग किसी भी मनोवैज्ञानिक का परिभाषा लिखते हैं तो उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना चाहिए। 1986 में मॉर्गन एवं किंग के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एनी relatively permanent change in behavior that occurs as a result of practice or experience। गैरेट के अनुसार सीखना एक क्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी अनुक्रियाओं को नई आदतों में संगठित करते हैं।
Learning is that process according to that we organize our activities in new habits. इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें सीखने के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। लर्निंग रिफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन दो तरह से होते हैं, अच्छा या बुरा। जैसे साइकिल चलाना सीखना, स्वेटर बुनना सीखना, इन सीखने में जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वे अच्छे परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, इससे भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, ये बुरे परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरा, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। द चेंज इन बिहेवियर ऑकर्स एज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप होते हैं। तीसरा, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। देयर इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। सीखने में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अपेक्षाकृत अस्थायी रूप से बना होता है। जैसे यदि आप टाइप करना सीख लेते हैं तो वह उसे तुरंत नहीं भूल जाते हैं, बल्कि उसे काफ़ी दिनों तक याद रखता है ताकि वह भविष्य में ठीक ढंग से समायोजन कर सके। अतः स्पष्ट है कि व्यवहार में अच्छे या बुरे दोनों तरह के परिवर्तन अधिगम के अंतर्गत होते हैं। ऐसे परिवर्तन कुछ समय तक व्यक्ति में अस्थायी रूप से बने होते हैं तथा वे अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं।